हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल दृष्टि द स्मार्ट। तो आप लोगों की दीपावली आशा करते हैं बहुत अच्छी मन गई होगी। और बाकी आज आपकी परिवार भी टाइपिंग करते करते बहुत अच्छी बीती होगी। तो हम इसी टाइपिंग से रिलेटेड कुछ बात करना चाहते हैं, क्योंकि आपके जो समय है बहुत ही कम बचा हुआ है। 18-19 को आपका, 18 को स्टेनोग्राफर, ईपीएफओ स्टेनोग्राफर, और 19 को एसएससी की टाइपिंग टेस्ट है। तो उससे रिलेटेड मैं आपको बताऊंगा कि आखिरी टाइम में हमें क्या चीज़ ध्यान रखना चाहिए। और वीडियो को इसको ज़रूर से ज़रूर देखें, आपके लिए बहुत ही बेनिफिट होने वाला है। मैं पूरा अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगा टाइपिंग से रिलेटेड। आपको कैसे फेस करना है, मतलब एग्ज़ाम हॉल प्रेशर कैसे क्या, तो आपको मैं सब चीज़ बताऊंगा। तो आप लोग वीडियो पर बने रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बाकी आप इंस्ट्रक्शन वगैरह तो आप सभी ने पढ़ ही लिए होंगे, तो इंस्ट्रक्शन हम यहाँ पर पढ़ के नहीं बताएंगे आपको। तो ये आप देख लीजिएगा, जिसने अभी ना पढ़ा हो तो वो सब देख लीजिएगा क्या क्या इंस्ट्रक्शन है। तो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले इंस्ट्रक्शन देख लीजिएगा बाकी आपको। और कुछ लोग पूछ रहे थे कि क्या मैं कर्सर से, जैसे पैसेज आया है तो क्या मैं कर्सर से ले जाके क्लिक करके और फिर उसको सही कर सकता हूँ। आप कर तो सकते हैं, जो अभी टाइपिंग हुई है उनमें आप कर सकते थे, लेकिन इतना टाइम नहीं होता है कि आप ढूंढ के कर्सर से उसको सही करो, है ना। इतना टाइम नहीं होता है। तो उस चक्कर में मत पड़ के आप अपना करिए। और मैं बता दूं, सबसे ज़्यादा अगर आपकी टाइपिंग स्पीड नहीं है, मान के चलो 35 आपकी टाइपिंग स्पीड मांगी गई है, इसमें कितनी, इंग्लिश 35 मांगी गई है, हिंदी 30 मांगी गई है। तो आपको इसमें 1750 वर्ड की डिप्रेशन करना है, इसमें हिंदी में 1500 की डिप्रेशन करना है। तो आपको मान के चलिए कि आपकी स्पीड अगर आपकी अगर 35 36 37 भी जा रही है, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी टाइपिंग रेगुलर करते रहिए। और आप सेट के हिसाब से अब टाइपिंग करिए अपनी, कि मतलब जैसे एक बार आप 10 मिनट की लगाइए तो उसमें आप 3 सेट टाइपिंग दीजिए। आपकी इसमें क्या चीज़ है, आपका इसमें बैक स्पेस तो हमारा अलाउ है ना। बैक स्पेस जो है अलाउ है, पर आप बिना बैक स्पेस के 2 टाइपिंग ज़रूर दीजिए। मैंने आपने 3 सेट दिए, तो आप लोग स्टार्टिंग की 2, मान के चलिए एक बार में आपने 3 सेट दिए, तो 3 सेट या 4 भी दे सकते हो आप। तो आप 2 टाइपिंग विदाउट बैक स्पेस को तो आप 4 सेट दे सकते हैं। तो इसमें क्या है कि आप 2 सेट हमने बताया विदाउट बैक स्पेस, उसमें ऑप्शन रहता है कि आप अलाउ कर सकते हैं और डिसेबल भी कर सकते हैं। तो आप डिसेबल करके स्टार्टिंग के 2 सेट दीजिए 10-10 मिनट के, फिर आप 2 दीजिए बैक स्पेस का यूज करते हुए। मतलब अगर आपकी इस समय टाइपिंग मान के चलिए 35 के आसपास भी है ना, तो 35 के आसपास भी है इंग्लिश की, तो आप वहाँ पर उसको निकाल सकते हो टाइपिंग। ये मत सोचिए, क्योंकि टाइपिंग तो देखिए अगर 35 मांगी है तो आपकी मतलब 40 के आसपास तो होनी ही चाहिए, अगर वहाँ निकालना है आपको। क्योंकि लगता ज़रूर है लेकिन वहाँ का प्रेशर अलग ही होता है। तो 40 तो होनी, लेकिन आप, एक शर्त है, आप निकाल सकते हो अगर आप वहाँ पर बैक स्पेस यूज ना करें। आपको बता दें बैक स्पेस का कितना बड़ा इफेक्ट पड़ता है। मान के चलिए आपने लिखा, इम्पॉर्टेंट लिखा, ठीक है, तो आपने यहाँ कुछ गलती कर दिया, तो आपने ये 5 वर्ड इरेज किए, 1 2 3 4 5, ये 5 वर्ड इरेज किए। जब आपने इसको इरेज किया तो आपने बैक स्पेस दबाया, है ना। बैक स्पेस दबाया, तो आपकी ये, अगर आप बैक स्पेस ना दबाते तो 5 वर्ड और लिख सकते थे, है ना। 5 वर्ड और लिख सकते थे। और 5 वर्ड बराबर आपको पता है, मतलब 5, सॉरी वर्ड नहीं, की डिप्रेशन, है ना। तो 5 की डिप्रेशन आप और कर सकते थे, और 5 की डिप्रेशन बराबर आपको पता है 1 वर्ड, ठीक है। और ये आपने, जब इसको आपने बैक स्पेस यूज किया तो आप 5 की डिप्रेशन आपके कम हो गए। और फिर जब आपने दोबारा लिखा तो फिर से आपके 5 की डिप्रेशन कम हुए। मतलब आपके 2 शब्द तो एक ही बार में बैक स्पेस यूज करने में जा रहे हैं। तो समझ रहे हैं आप बैक स्पेस कितना ज़्यादा आपके लिए आपकी स्पीड कम कर सकता है। तो बैक स्पेस का यूज जितना ना करे उतना ही मतलब सही है। तो मान के चलिए इस बार इग्नू में 40 वर्ड पर मिनट टाइपिंग थी। इग्नू की मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि उसमें सबसे ज़्यादा टाइपिंग मांगी गई है आज तक जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं।
तो इसमें मान के चलिए जिसने बैक स्पेस वहाँ पर कम यूज किया और लाइन नहीं छोड़ी है ना, उसी का उसका अच्छा खासा मतलब उसका हो गया। और जिसके बहुत से लड़के थे जिनकी 50+, 56 कमेंट में सभी लोगों ने बहुत सारे कमेंट किए थे और सब ने बताया था 56 है, 50 है, तो मान के 55 है, तो उनकी भी टाइपिंग नहीं निकली हुई, आप विश्वास नहीं मानोगे। कारण क्या था? बैक स्पेस। ठीक है, तो आप ध्यान रखिए। तो आप ये डरिए नहीं कि बैक स्पेस हो जाएगा, तो आप कंसंट्रेशन करिए उसमें। और आपको बता दें, कभी भी आप लोग टाइपिंग अकेले में बैठ के शांति के माहौल में ना करें, है ना। और गाना सुन के भी टाइपिंग करने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको एक तरीका बता दे रहा हूँ। आप लोग यूट्यूब से सर्च कर सकते हो, क्या, टाइपिंग टा, टाइपिंग हॉल साउंड, है ना, टाइपिंग हॉल साउंड, है ना। आप यूट्यूब से सर्च कर सकते हो। और बाकी आप टेलीग्राम में जुड़ जाना, तो आप कहेंगे तो मैं आपको यूट्यूब उसका लिंक दे दूंगा, जिसको सुन के मैं करता था टाइपिंग, या फिर आपको जिस जो सुन के आपको करना चाहिए, तो आप टाइपिंग हॉल साउंड लगा के आप कर सकते हो। आप अगर टाइपिंग करते होगे तो आप कोई होगा जो मोबाइल में करता होगा, बाकी अधिकतर लोग लैपटॉप या पीसी में करते होंगे टाइपिंग, तो आप लोग उसको चला सकते हो। और यूट्यूब में टाइपिंग हॉल साउंड चला के और उसको इस मतलब उसका वॉल्यूम करके आप उस पर टाइपिंग करिए। आपको बिल्कुल भी यहाँ का प्रेशर और वहाँ का प्रेशर बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो उस हिसाब से आप करें, क्योंकि हर चीज़ के लिए प्रैक्टिस चाहिए। और मान के चलिए आप वहाँ पर एग्ज़ाम प्रेशर बहुत ही टाइपिंग में हाथ काँपने लगते हैं, और आपको उसी तरह से मेंटेन होना पड़ेगा कि आपका कोई दिक्कत ना हो। और क्योंकि आपके अब आपको उसी के हिसाब से करना है, तो आप यहाँ भी टाइपिंग करिए, तो ये सोचिए कि मेरी लास्ट टाइपिंग है। कोई भी टाइपिंग दीजिए आप, तो उसको लास्ट टाइपिंग मान के दीजिए। और हर टाइपिंग को बिल्कुल सीरियसली लीजिए कि ये मेरी लास्ट टाइपिंग है, इसी से मेरा सिलेक्शन तय होगा। और उस टाइपिंग को करिए जी जान लगा के। और जब भी आपकी गलतियां होने लगे, तो आप कुछ सेकंड का बिल्कुल भी ये मत सोचना कि मेरे रुकने से मेरा लॉस हो जाएगा। और अगर आप गलती में भी हड़बड़ा के कर रहे हैं तो और ज़्यादा गलती होगी। तो आप अगर गलती कर रहे हैं, तो आप थोड़ा थोड़ा रुकिए कुछ सेकंड और लंबी सांस लीजिए, फिर टाइपिंग आराम से स्टार्ट कीजिए। मान के चलिए आपको ये लग रहा होगा कि इसमें टाइम लॉस होगा, उससे ज़्यादा टाइम नहीं लॉस होगा जो आप गलतियां करोगे। ठीक है, और आपकी टाइपिंग फिर से अच्छी बढ़ जाए। और दूसरे को देख के तो करना ही नहीं बिल्कुल टाइपिंग। ठीक है, क्योंकि दूसरा क्या लिखता है, केवल उसके हाथ भर चल रहा है, कुछ लिख भी रहा है सर, उससे आपको मतलब नहीं होना चाहिए। आपको केवल अपनी देखना चाहिए। मैं ये इसलिए अभी बता रहा हूँ क्योंकि 5 दिन बचे, और आप इसी हिसाब से आज से ही प्रैक्टिस करिए, तो 5 दिन में बिल्कुल आप एग्जाम हॉल वाला प्रेशर आपको पता चलेगा, है ना। तो आपको एग्जाम हॉल साउंड लगाना है, प्लस आपको हर टाइपिंग को आखिरी टाइपिंग मानना है। और आपको चाहे जितनी आपकी कम जाए एक्यूरेसी, है ना, एक्यूरेसी जितनी भी कम जाए, लेकिन आपको 2 टाइपिंग विदाउट बैक स्पेस देना ही है। जब आप 2 टाइपिंग विदाउट बैक स्पेस देंगे ना, क्योंकि बैक स्पेस जब नहीं होता है ना, तो आपके दिमाग में डर होता है कि बैक स्पेस नहीं है, मेरी गलती हो जाएगी, उसमें आप ज़्यादा गलती करते हो। लेकिन जब फिर आप विदाउट बैक स्पेस दोगे ना, तो आपके दिमाग में ये रहेगा बैक स्पेस तो है, लेकिन फिर भी आप उतना बैक स्पेस यूज नहीं करोगे। आपके पास बैक स्पेस रहेगा, फिर भी आप उतना आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी यूज करने की, अगर आप बिना विदाउट बैक स्पेस प्रैक्टिस करते हो। ये मैंने इसको सब फेस किया हुआ है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो जो जो मैं बता रहा हूँ वो आप लोग करिए। एग्जाम हॉल साउंड लगाइए, कभी भी वो गाना वाना लगा के आप कर सकते हो, लेकिन उससे ना करें तो ही ठीक है। और बाकी बिल्कुल शांति माहौल में तो करना ही नहीं चाहिए। अगर आप आराम से, जहाँ सब लोग आते जाते हो, आराम से वहाँ टाइपिंग करिए। शांति माहौल में करेंगे तो आपको फिर वहाँ पर इकट्ठा आपका प्रेशर ज़्यादा ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं। और ये सारी चीज़ें ज़रूर ध्यान दीजिए। और जैसे कि हम बताते हैं आपको, एक गलती लोग करते हैं, जैसे आपका फिक्स पैराग्राफ है और आपका पैराग्राफ यहाँ ख़त्म हो गया है, तो आप लास्ट में
क्या करना है आपको, लास्ट में आपको बैक स्पेस नहीं देना है। जैसे आपने ये टेस्ट से ख़त्म हुआ हमारा पैराग्राफ, आपने TEST लिखा और यहाँ फुल स्टॉप दिया हुआ है, तो ये वाला टेस्ट लेते हैं हम लोग, तो फुल स्टॉप दिया हो तो आप फुल स्टॉप लगाइए, इसके बाद बैक स्पेस मत दीजिए, वो आपका एरर में चला जाएगा। ठीक है, तो ऐसे आपको करना है। प्लस हर चीज़ इसकी ध्यान रखिएगा, और लोग कर्सर वाला यूज बिल्कुल मत कीजिए, उससे करो। और लाइन का सबसे अच्छा ध्यान रखने का क्या कारण है, मतलब आपकी लाइन ना छूटे, तो आपको वो, उसके लिए आपको कुछ नहीं, आपको कंसंट्रेशन ही रखना पड़ेगा कि लाइन ना छूटे मेरी। और पैराग्राफ को दिमाग में बिल्कुल फोकस उसमें रहना चाहिए कि आप लाइन पढ़ते हुए चलें, है ना। तो आपको मतलब आपकी आँखों का पूरा ये रहना चाहिए कि बिल्कुल सारे शब्द आपको पढ़ते हुए चले, कि अगर दोबारा उसी लाइन में पहुँच रहे हैं ना, तो आपको तुरंत गलती पता चल जाए। ठीक है, तो आप लोग और इतनी माइंड प्रैक्टिस करिए कि हमारी लाइन भी ना छूटने पाए, चाहे इसका आपको यहाँ पर आपको इसके लिए ज़्यादा समय देना पड़े, लेकिन लाइन अच्छे से देख के और फिर आगे बढ़िए, है ना। क्योंकि अगर धोखे से लाइन छूट गई ना, तो मान के चलिए बहुत सारा आपका लॉस हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें करिए। तो थैंक यू। और बाकी जो भी आपको और भी क्वेरी है आप लोगों के पास, तो वो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में करिए, और जल्दी जल्दी आप लोग अपनी स्पीड बढ़ाइए, और ज़्यादा ज़्यादा हो सके सोनी टाइपिंग ट्यूटर में कीजिए, एग्ज़ाम मोड में लगा के कीजिए। एग्ज़ाम मोड में आपको वो बैक स्पेस नहीं देता है, आराम से आप लोग करिए। और क्योंकि सोनी टाइपिंग ट्यूटर में यहाँ स्पीड कम निकलती है, लेकिन वहाँ बहुत अच्छा उसका रिजल्ट मिलता है। ठीक है, तो आप लोग लगे रहिए। बेस्ट ऑफ लक सभी को। और बाकी जो भी आपको जानकारी चाहिए वो कमेंट में ज़रूर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें, और प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ओके, थैंक यू।